यहाँ पे जो सबसे ज्वलंत मुद्दा है वो है कैंसर। तो कैंसर पे थोड़ा मैं जोर डालूंगा। एक बात मैं आपको बता दूं, कैंसर से डरने की ज़रूरत नहीं है। वो इसलिए इस वक्त जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, इंक्लूडिंग मी, इंक्लूडिंग अपोस्टल अंकुर जी, हम में से हर एक के शरीर में हर पल लाखों कैंसर सेल होते ही हैं और वो नॉर्मल है। हम में से हर एक के बॉडी में कैंसर सेल होते ही हैं, लेकिन हमारी बॉडी क्या करता है, उस कैंसर के सेल्स को लगातार उससे लड़ाई करता है, उसको हराता रहता है और हमारी ज़िंदगी आगे बढ़ती रहती है। अगर कैंसर का टेस्ट कराएंगे, नॉर्मली हम कराते नहीं हैं, तो ऐसा कोई नहीं मिलने वाला जिसके अंदर कैंसर सेल नहीं होंगे, राइट। तो कैंसर से डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कैंसर तो हमारे बॉडी में हर एक में है, सिर्फ उन्हीं के बॉडी में नहीं होगा जो डेड बॉडी है। जब डेड होते हैं, सारे सेल्स डेड हो जाते हैं, तो कैंसर सेल भी डेड हो जाएंगे, दैट इज़ द ओनली थिंग। लेकिन अदरवाइज कैंसर सेल्स बाकी सेल्स की तरह हैं। ये हार्ट कैंसर कभी सुना आपने? कोई आया हो आपको, ये मुझे तो हार्ट में कैंसर हो गया, आपको अजीब सा लग रहा होगा या आपको ये एक जोक सा लग रहा होगा कि हार्ट कैंसर तुमने कभी सुना नहीं। लेकिन सोचने वाली बात है कि बॉडी के सारे अंग में ब्रेन ट्यूमर होता है, ब्रेन कैंसर होता है, इंटेस्टाइनल कैंसर होता है, स्टमक में कोलोन कैंसर होता है, लिवर कैंसर होता है, किडनी में हो सकता है। हार्ट कैंसर तो कभी सुना नहीं। हार्ट कैंसर तो कभी किसी को होता नहीं। हार्ट में कैंसर क्यों नहीं होता? इस सवाल के जवाब के अंदर छुपा है कैंसर क्या है और कैंसर से कैसे हम लड़ें। बहुत सिंपल है। देखिए, कैंसर क्या है, सबसे पहले उसकी बात करते हैं। आपके शरीर में ब्लड वेसल को हिंदी में क्या बोलेंगे? नाड़ियाँ, जिससे ब्लड फ्लो होता है, राइट, पूरे शरीर में। वो सारे ब्लड वेसल्स को, नाड़ियों को अगर एक के बाद एक लगातार लगा दें तो उसकी जो लेंथ होगी, लंबाई होगी, वो करीब होगी 60,000 किलोमीटर। बहुत ही लंबा। छोटे ब्लड वेसल हैं, बड़े नाड़ियाँ हैं, छोटी हैं साइज़ वाली, सब मिला के 60,000 किलोमीटर उसमें ब्लड खून दौड़ता है। लेकिन हमारे लाइफस्टाइल की वजह से, हमारे खान पान की वजह से उसमें कहीं कहीं ब्लॉकेज आ जाता है, यानी कि कहीं कहीं रुकावट आ जाती है। और जब रुकावट आती है तो उसके आगे जो सेल्स होते हैं उसको ब्लड से खाना या ऑक्सीजन या शुगर मिलना बंद हो जाता है। जब ब्लड से सप्लाई बंद हो जाएगी शुगर की या खाने की या न्यूट्रिशन की या ऑक्सीजन की, तो वो सेल्स के साथ क्या होने वाला है? वो सेल्स नॉर्मली मर जाएंगे। और जब वो सेल्स मर जाएंगे तो उस वाले ऑर्गन में आपको तकलीफ होगी, दर्द होगा और वो आपको पेन होगा, डिस्कम्फर्ट होगा। सो ये तो हुई एक बात। लेकिन कभी कभी हम में से कुछ लोगों के केस में जब ब्लॉकेज होता है ब्लड वेसल में और जिसकी वजह से सप्लाई फूड का, न्यूट्रिशन का, ऑक्सीजन का बंद हो जाता है, तो जो सेल्स हैं आसपास के, उनको सप्लाई नहीं मिल रहा है, लेकिन वो आपस में तय करते हैं कि हम मरने नहीं वाले हैं, वी विल नॉट डाई। चाहे बॉडी ने सप्लाई बंद कर दिया है, बॉडी हमारी मदद नहीं कर रही है, हमें सप्लाई नहीं दे रही है, लेकिन वो आपस में गुट बना लेते हैं कि हम मरेंगे नहीं। तो फिर क्या करेंगे? तो वो क्या करते हैं, आप देखिए स्क्रीन पे, वो अपने लिए चोरी वाला रास्ता बनाते हैं कहीं और से खाना, ऑक्सीजन, न्यूट्रिशन चुराने के लिए। इसे मेडिकल भाषा में बोलेंगे एंजियोजेनेसिस। तो वो जो सेल्स हैं जिनको खाना देना बॉडी ने बंद कर दिया क्योंकि ब्लॉकेज था, वो सेल्स आपस में मिलके एक ऐसा चोर रास्ता बनाते हैं जिस चोर रास्ते की वजह से वो कहीं और से खाना वगैरह चुरा सकते हैं, ऑक्सीजन की सप्लाई ले सकते हैं और ज़िंदा रह सकते हैं। ये तो हुई एक बात। आप एक उदाहरण लीजिए, एक कॉलेज का अच्छा छात्र है, यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है, उसके पास पैसे नहीं है फीस भरने के लिए, सोचता है कि मैं बैंक में डाका डालता हूँ, करीब मुझे 10,000 रुपये चाहिए। लेकिन बैंक में जब डाका डाल रहा है, सामने लाखों रुपए पड़े हैं, आपको क्या लगता है? एक, वो 10,000 रुपये गिनेगा और भाग जाएगा, या दो, वो जितने पैसे हाथ में आए वो सारा पैसा लेगा फिर भागेगा? पहला या दूसरा? ज़्यादातर लोग क्या करेंगे, अच्छा जितना आया उतना ही लेके भागेगा। वो 10,000 रुपये चुराएगा तब भी वो सजा है, 10 लाख रुपए चुराएगा तब भी वो सजा है। तो जब कोई चोरी पे आता है तो उसका जो कारण क्या था चोरी करने का, वो अक्सर लोग भूल जाते हैं। ठीक उसी तरह से ये सेल्स के साथ होता है। जब वो चोरी का रास्ता बनाते हैं तो फिर वो रेगुलेशन नहीं होता कितनी सप्लाई मिलनी है, फिर उनको बाकी सेल्स के मुताबिक ऑक्सीजन, फूड, न्यूट्रिशन कई गुना ज़्यादा मिलने लगती है ऑटोमेटिकली। ज़रा सोच के बताइए, ज़्यादा सप्लाई मिलने से क्या होने वाला है? वो एकदम से वो बढ़ने लगता है, बड़ा होने लगता है। इसे कहते हैं ट्यूमर। जब वो बड़ा होगा तो क्या कि हमारे बॉडी में जगह सीमित है, बहुत जगह तो है नहीं, तो कुछ सेल्स बोलेंगे यहाँ तो जगह है नहीं,
वो सोचेंगे मैं कहीं और जाके रहता हूँ। कैसे? कुछ सेल्स जिनकी जगह जिनको नहीं मिल रही है बढ़ने के लिए, तो वो ब्लड में जाते हैं और ब्लड में ट्रेवल करके वो किसी और जगह हार्ट में, लंग्स में वो सेल्स वहाँ चले जाते हैं और वहाँ जाके भी वो बढ़ने लगते हैं और पूरे बॉडी में फैल जाते हैं और पूरे बॉडी में वो वही वाला काम करते हैं, वो बढ़ने लगते हैं, तेज़ी से ग्रो करते हैं। इसे बोलते हैं कैंसर, राइट। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात अब इमेजिन कीजिए अचानक आपके घर में सुबह सुबह एक नॉक करता कोई आदमी और जब खोलते हैं तो बोलते हैं भाई डॉक्टर साहब ने मुझे भेजा है और आज यहीं रुकना चाहता हूँ, और आप उसको बोलते हैं बैठिए और फ़ोन लगाते हैं, लेकिन फ़ोन का सिग्नल नहीं मिलता है। अब आप क्या करेंगे? उसको भगा देंगे या बोलेंगे आप बैठिए? अब तो कंफ्यूज हैं आप। सोचेंगे भगा देंगे और डॉक्टर साहब का दोस्त हुआ तो कितनी बुरी बात है। फिर सोचते हैं अगर मैं रख लूँ इसको यहीं पे और ये चोर निकला, क्योंकि कंफर्मेशन तो हो नहीं पा रही है, तो भी बड़ी दिक्कत है। तो बहुत सोचने के बाद हम में से ज़्यादातर लोग क्या करने वाले हैं? उसको घर पे रखने वाले हैं। लेकिन क्या हुआ? वो मोबाइल का सिग्नल नहीं मिल रहा है जिसका उसको फ़ायदा मिल गया। ठीक उसी तरह से जब भी ये जो सेल्स हैं वो ट्यूमर वाले सेल हैं जो बड़ी तेज़ी से ग्रो करते हैं, अगर हम अपने बॉडी का सिग्नलिंग सिस्टम को ठीक कर लें, कितना भी बड़ा कैंसर क्यों ना हो, उसको भागना ही भागना है, वो रह नहीं सकता। ये सब गॉड का बनाया हुआ है, हम सबके अंदर पहले से ही है। सिर्फ इसको ऑन करना, इसको यूज़ कैसे करना, उतनी छोटी सी बात है, राइट। सवाल ये कि सिग्नल सिस्टम को ठीक करें कैसे। उसके लिए एक सवाल आता है, सिग्नल सिस्टम गड़बड़ हुआ कैसे, खराब कैसे हो गया, वो मोबाइल में सिग्नल गया क्यों नहीं। बहुत सारे कारण हैं उसमें, लेकिन एक कारण मैं बताना चाहता हूँ। मैंने देखा अपने पेशेंट्स में, दुनिया भर में, या मेडिकल जर्नल के रिपोर्ट ये कहते हैं, ऐसे लोग जो अक्सर बात बात पे कोई ना कोई दवाइयाँ लेते रहते हैं, बुखार की दवाई, जुकाम की दवाई, सिर दर्द की दवाई, पेट खराब है तो दवाई। जब आप केमिकल्स लेंगे, दवाई लेंगे, आपकी बॉडी की सिग्नलिंग सिस्टम उतनी कमज़ोर होती जाएगी। सो जैसे प्रेगनेंसी पिल्स जो लेते हैं उनकी सिग्नलिंग सिस्टम कमज़ोर हो जाएगी, और एक टाइम ऐसा भी आ सकता है जब सिग्नलिंग सिस्टम ठीक से काम नहीं कर रहा है। तो ये तो हुआ कारण कि अगर आपके बॉडी में किसी भी तरह से केमिकल जाता है तो सिग्नलिंग सिस्टम खराब होगा ही होगा। उसके लिए एक छोटी सी बात मैं आपको बताता हूँ। जब आप किसी भी तरह का डायग्नोसिस कराते हैं जिसमें रेज, एक्सरे है, सीटी स्कैन है, एमआरआई है, ये सारी चीज़ें एक काम करती है, आपके बॉडी का सिग्नलिंग सिस्टम को खराब कर देती है। ये हर एक को पता है। कोई भी मेडिकल की फील्ड में कोई भी होगा ना, उससे पूछेंगे तो बोलेगा हाँ ये तो बड़ी नॉर्मल बात है। अगर आप 2 बार से ज़्यादा एमआरआई कराएंगे, एक्सरे कराएंगे, सीटी स्कैन कराएंगे, तो वो आपके बॉडी का सिग्नलिंग सिस्टम खराब कर देगा। इसीलिए हमेशा मैं अपने पेशेंट्स को बोलता हूँ, आप डायग्नोसिस के चक्कर में मत पड़िए। आप डायग्नोसिस करने जाएंगे, सिग्नलिंग सिस्टम खराब हो जाएगा तो एक और बीमारी घर लेके आएंगे, और ये अक्सर देखा गया है। इसीलिए वो होता है एनुअल चेकअप कराना है। यूं ही साल में एक बार तो सारा चेकअप होना ही चाहिए। साल में एक बार सारा चेकअप होने से सिर्फ एक ही इंसान को फायदा होता है, वो जो चेकअप कर रहा है। 22% मोर कैंसर इन द पेशेंट जो मेमोग्राम स्क्रीनिंग कराते हैं। तो किसी भी तरह का कैंसर की स्क्रीनिंग कराने की ज़रूरत नहीं है। मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ आपको समझाने के लिए। इमेजिन कीजिए कि किसी एक पेशेंट का कोई एक ट्यूमर है, वो साइज़ में इतना सा है। डॉक्टर के पास गया कि देखिए क्या है, बोलेगा ये पता नहीं लग रहा क्या है, हो सकता है कैंसर हो सकता नहीं हो। कैसे पता चलेगा? बोलेगा कि मैं बायोप्सी करूँगा, मतलब इसमें से थोड़े से मांस का टुकड़ा ले लूँगा और टुकड़ा लेके मैं लैब में डालूंगा और 15 दिन बाद आपको बताऊंगा कि ये कैंसरस है कि नहीं। एक इम्पॉर्टेंट बात मैं आज इस मंच से आपको बताना चाहूँगा कि अगर वो कैंसरस नहीं भी था, लेकिन जैसे ही उसको छेड़ेंगे, काट छाट करेंगे, उस प्रोसेस में वो कैंसरस बन जाता है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, राइट। कैंसरस था नहीं, लेकिन छेड़ेंगे तो वो कैंसर बन जाएगा। ये प्रवृत्ति है, किसी भी ट्यूमर की प्रवृत्ति है। उसको छेड़ेंगे, उसे काटेंगे तो इमीडिएटली वो कैंसर के रूप में चेंज हो जाता है। तो कभी भी उसको छेड़ना नहीं है, उसमें काटने के लिए किसी को अनुमति नहीं देनी है। बायोप्सी करेंगे क्या जान के, राइट। 2 ही चीज़ हो सकती है, तो कैंसरस सेल होगा या कैंसरस नहीं होगा। अगर तो है तो उसका सोल्यूशन क्या है, मैं आपको देने ही वाला हूँ। और अगर तो नहीं है तो क्यों आप पंगा ले रहे हैं, क्यों आप उसको छेड़ने की कोशिश कर रहे हैं।